अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 5 न्यूज़ यूट्यूब चैनल। नाज़रीन किराम, इस वक्त लबनान से इसराइल के लिए बड़ी परेशान कुन खबरें सामने आ रही हैं। ना सिर्फ लबनान से बल्कि गज़ा से भी इसराइल को आज के दिन में बहुत बड़े नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। फिर दूसरी तरफ नाज़रीन किराम, इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू को ख़तरा लग चुका है कि जो तवक्कुआत या जो उम्मीदें उसने डोनाल्ड ट्रंप से वाबस्ता की हुई हैं वो उनकी पूरी नहीं होंगी और मुमकिना तौर पर डोनाल्ड ट्रंप नेतन्याहू को और उसकी हुकूमत को फारिग कर सकता है। नज़ीर काम, सबसे पहले जो इस वक्त लबनान का मसला है वो इसराइल के लिए दर्द ज़र बन चुका है। आज के दिन भी लबनान से इसराइल के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ़ तरह के जो मिज़ाइल और रॉकेट्स हैं वो दागे गए हैं और इसराइली फ़ौज ने बताया है कि अल जलील अल आला के अंदर कई रॉकेट्स आकर गिरे हैं जिससे कई शहरी ज़ख्मी हुए हैं और लोगों के घरों को भी नुकसान पहुंचा है। हाइफा के अंदर और दीगर जगहों पर वाक़ जो इसराइली फ़ौजी चेक पोस्टें हैं, छावनियाँ हैं, उनको भी लबनान से आने वाले रॉकेट्स के ज़रिए से निशाना बनाया जाता है और इसराइली जो फ़ौजी हैं उनका जीना भी हराम हो गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कोई लम्हा ऐसा नहीं है जब लबनान की अतराफ़ में या लबनान की तरफ वाक़ इसराइली बस्तियों में सायरन ना बजते हों और कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता है जिसमें कोई ड्रोन या मिज़ाइल आकर इसराइली इलाकों में ना गिरता हो। तो जिसकी वजह से इसराइली शहरी बहुत परेशान हैं, इसराइली फ़ौजी भी परेशान हैं। और दूसरी तरफ लबनान के अंदर जो हिज़्बुल्लाह ग्रुप है वो दावा करता है कि हम तो रोज़ाना इसराइली फ़ौजी अड्डों को, फ़ौजी छावनियों को मार रहे हैं, नुकसान पहुँचा रहे हैं। इसके अलावा आज की जो एक और बड़ी खबर है, इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने आज एक काबीना की मीटिंग के अंदर एतराफ़ किया है और ये एक तरह से पहली मर्तबा एलानिया तौर पर नेतन्याहू की तरफ से एतराफ़ है। नेतन्याहू ने अपने बयान में ये बात कही है कि लबनान में हिज़्बुल्लाह ग्रुप के ख़िलाफ़ जो पेजर नामी डिवाइसेस के ज़रिए से हमला हुआ वो हमने किया था और इस ऑपरेशन की मुखालफत मेरी कैबिनेट के वज़रा ने भी की थी और मुझे रोका गया था कि ये कार्रवाई ना की जाए, लेकिन हमने वो कार्रवाई करके दिखाई और कामयाबी हासिल की। नेतन्याहू ने कहा कि मैंने अपनी वज़रा की बात नहीं मानी और मैंने कहा कि नहीं, ये पेजर नामी डिवाइसेस के ज़रिए से हमले किए जाएं ताकि हमारा दुश्मन ख़त्म हो जाए। नेतन्याहू ने पहली मर्तबा एतराफ़ किया है कि जो हिज़्बुल्लाह का सरबराह था नसरुल्लाह, उसको भी हमने मारा है और उसकी ज़िम्मेदारी भी उसकी मंजूरी भी मैंने दी थी, अगरचे मेरे वज़रा ने और मेरी कैबिनेट ने इसकी नफ़ी की थी और कहा था कि ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे नुकसानात होंगे। लेकिन मैंने अपने वज़रा को समझाया और कहा कि अगर हम ऐसा कर लेते हैं, नसरुल्लाह को मार देते हैं, तो ये हमारे लिए बड़ा फ़ायदेमंद होगा और हमारा दुश्मन बहुत कमज़ोर हो जाएगा। चुनांचे आज हम जीत रहे हैं और हमारा दुश्मन ख़त्म हो रहा है। ये इसराइली वज़ीर आज़म ने एतराफ़ किया है। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने यह भी कहा है कि रफ़ा के अंदर हमारा ज़मीनी ऑपरेशन जब होने लगा था, ये जब हम शुरू करने लगे थे, तो उस वक्त हमें बड़ी मुखालफत का सामना करना पड़ा कि हम रफ़ा का ऑपरेशन ना करें, लेकिन मैंने अपनी फ़ौज को और अपने वज़रा को कहा कि हमें ये ऑपरेशन करना होगा। आज हमने रफ़ा में ऑपरेशन किया है तो हमें कामयाबी मिली है और हम अपने दुश्मनों को ख़त्म कर रहे हैं। लिहाजा जो मर्ज़ी हो जाए, जितनी मर्ज़ी कीमत अदा करनी पड़े, हम लड़ाई को जारी रखेंगे और मुतलकन फ़तह तक और नुसरत तक हम लड़ते रहेंगे यहाँ तक कि हम कामयाब हो जाएं। ये इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का आज का बयान है जो उसने अपने वज़रा के सामने और बाकी मीडिया के सामने दिया है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि इसराइली वज़ीर आज़म गज़ा की लड़ाई को और लबनान की लड़ाई को बंद करने के हक़ में नहीं है और वो इस लड़ाई को और इस जंग को इसी तरह से जारी रखना चाहता है। दूसरी तरफ नाज़रीन किराम, जो आज की खबर आई है गज़ा से, मेरे सामने रिपोर्ट है और ये रिपोर्ट अनाज़ोल न्यूज़ एजेंसी की है। जो अनाज़ोल न्यूज़ एजेंसी है तुर्की की, उसकी रिपोर्ट है कि इसराइली फ़ौज के ताज़ा कार्रवाइयों में गज़ा के अंदर तकरीबन 51 फ़लस्तीनी मारे गए हैं पिछले 24 घंटे में, जबकि 164 से ज़ायद ज़ख्मी हुए हैं। यानी कि कुल 200 से भी ज़ायद लोग जो हैं वो गज़ा के अंदर इसराइल के हमलों में, कार्रवाइयों में गज़ा के अंदर मारे गए हैं, ज़ख्मी हुए हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि कितनी बड़ी कार्रवाइयाँ इसराइल गज़ा के अंदर कर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ नाज़रीन किराम, गज़ा से जो मिलने वाली रिपोर्ट्स हैं, ये गज़ा के ज़राए अबलाग पर जो चीज़ें नशर हुई हैं उनमें दावा किया गया है कि आज इसराइल का गज़ा में बड़ा नुकसान हुआ है। मसलन बैत लाहिया का इलाका है जहाँ पर मुख्तलिफ़ तरह की लड़ाइयाँ और झड़पें देखने को मिल रही हैं
और बैत लाहिया के इलाके में आज इसराइल के कम से कम 15 से ज़ायद इसराइली फ़ौजियों को एक घात में जाल में टारगेट किया गया है। और फिर यह भी दावा किया जा रहा है कि कम से कम आज के दिन इसराइल के 4 टैंक और 2 फौजी बुलडोज़र भी गज़ा के मुख्तलिफ इलाकों में टारगेट किए गए हैं। तो यूं नाज़रीन किराम, गज़ा का जो महाज है वहाँ पर इसराइल की कार्रवाइयाँ तो चल रही हैं, इसराइल हमले तो कर रहा है, लोगों के लिए परेशानियाँ तो हैं, लेकिन इसराइल को वहाँ जो लड़ाई का सामना है उसमें इसराइल का भी नुकसान हो रहा है। इसराइल के फौजी मारे जाते हैं, इसराइल के टैंक तबाह होते हैं, वगैरह वगैरह। तो जो गज़ा की लड़ाई है, लबनान की लड़ाई है, ये इसराइल मुकम्मल तौर पर बंद करने के हक़ में नहीं है, और जो मीडिया पर बयानात आ रहे हैं वो सिर्फ दिखलावे के लिए हैं। फिर आज की जो एक और बड़ी खबर आई है वो है डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से कि इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की हुकूमत डोनाल्ड ट्रंप ख़त्म कर सकते हैं, क्योंकि नाज़रीन इकराम डोनाल्ड ट्रंप से बड़ी तवक्कुआत वबस्ता हैं कि वो गज़ा की जंग को बंद करवाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप को जिन लोगों ने वोट दिया है उन्होंने इसी उम्मीद पर वोट दिया है कि जो बाइडन इसराइल को बेमुहार मदद कर रहा था, हर तरह का असला दे रहा था, हर तरह की मदद कर रहा था, लेकिन ये जो ट्रंप है, ट्रंप से बड़ी उम्मीदें थी क्योंकि उसने कहा था कि मैं जंग को बंद कर दूंगा। तो अब इसलिए बड़ा प्रेशर है ट्रंप के ऊपर कि वो गज़ा की लड़ाई को बंद करे और करवाए। यही वजह है कि ट्रंप अपनी कैबिनेट में, अपनी नई हुकूमत में, एडमिनिस्ट्रेशन में यहूदियों को भी दाखिल नहीं कर रहा है, और पुराने चेहरे जो इसराइल के सपोर्टर थे उनको भी साइडलाइन कर दिया गया है। और उसके साथ साथ जो सऊदी अरब और बाकी अरब देशों से ट्रंप के ताल्लुकात हैं और मुस्तक़बिल में जो उनके साथ उनके एग्रीमेंट्स होने हैं, उनको मद्देनज़र रखते हुए ट्रंप खुद ये बात समझते हैं कि नेतन्याहू के होते हुए मैं अपने मंसूबों को आगे नहीं बढ़ा सकूँगा, लिहाजा इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की हुकूमत को ख़त्म करना ज़्यादा बेहतर होगा। अगरचे नेतन्याहू को बड़ा मान है और बड़ा एतमाद है ट्रंप के ऊपर कि वो उसकी मदद करेगा और उसको मज़ीद सपोर्ट करेगा, लेकिन हमारे पास जो रिपोर्ट्स आ रही हैं और हमारे पास जो मालूमात आई हैं उनकी रोशनी में जो डोनाल्ड ट्रंप है वो नेतन्याहू की हुकूमत को फारिग कर सकता है, ख़त्म कर सकता है। वैसे भी नाज़रीन किराम, इसराइल के अंदर नेतन्याहू के ख़िलाफ़ एहतजाज हो रहा है। नेतन्याहू के ख़िलाफ़ वहाँ के अपने सियासतदान हैं और सेकुलर लोग हैं, लिबरल लोग हैं, इसराइल की आवाम सड़कों पर है और नेतन्याहू के ख़िलाफ़ मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं। मसलन नाज़रीन किराम, मेरे पास एक ख़बर है, इसराइल का जो साबिक़ जो इंटेलिजेंस चीफ़ है जिसका नाम है आमूस यदलीन, उसने कहा है कि नेतन्याहू इसराइल के अमन को नुकसान पहुंचा रहा है और वो अंदरूनी तौर पर इसराइल को तकसीम करने के दर पे है, और जिससे बहुत बड़ी सिक्योरिटी जो मसाइल हैं वो इसराइल के लिए पैदा हो रहे हैं, और हमारा जो दुश्मन है वो इस तरह के हालात में फ़ायदा उठाकर इसराइल को नुकसान पहुंचा सकता है। साथ साथ उसने ये कहा कि नेतन्याहू ने योआफ गालंट को जंग के दौरान हटाकर बहुत बड़ी गलती की है, और इसी तरह से जो इसराइल की खुफिया एजेंसी शाबाक का चीफ़ था उसे भी हटाया गया, और उसके अलावा दीगर लोगों को भी हटाया गया। और नेतन्याहू पर मुख्तलिफ़ तरह के इल्ज़ामात हैं कि उसके दफ्तर के लोग भी मुख्तलिफ़ तरह की चीज़ों के लीक करने में मुलव्वस हैं। तो ये इसराइल की अमन और सिक्योरिटी के लिए बड़ा ख़तरा है। दूसरी तरफ नाज़रीन किराम, इसराइल का जो नया वज़ीर ख़ारजा है जदून सायर, उसने कहा है कि ये जो बात कही जाती है कि दरिया से समंदर तक के पूरा फ़लस्तीन है, ये गोया कि इसराइल की नस्ल कुशी और इसराइल को ख़त्म करने की एक तरह से कोशिश है, जो कि बहुत गलत बात है और हम इसकी इजाज़त नहीं देंगे। और हम किसी भी सूरत किसी भी सूरत दरिया से समंदर तक का इलाका वो फ़लस्तीन नहीं बनने देंगे, बल्कि ये सारा का सारा इलाका इसराइलियों का है। ये इसराइली नए वज़ीर ख़ारजा का बयान आया है। इसके अलावा इसराइल का जो नया वज़ीर दिफ़ा है उसका बयान भी मेरे सामने है। उसने कहा कि हम आगे बढ़ते रहेंगे, अपनी कार्रवाइयाँ जारी रखेंगे, और लबनान के महाज पर हमें अगरचे कीमत अदा करना पड़ रही है, लेकिन नताइज हमारे हक़ में आ रहे हैं। और हर वो शख्स जो आज हमसे ये मुतालबा करता है कि हम जंग को रोक दें गज़ा में, तो हमने उनको कहा है कि हम जंग रोक सकते हैं इस शर्त पर कि हमारे तमाम के तमाम कैदी गज़ा से रिहा करवा दिए जाएँ, तो फिर हम जंग रोक सकते हैं। नए इसराइली वज़ीर दिफ़ा इसराइल कात्स का बयान आया है। एक और ख़बर है मेरे पास है, इसराइल के एक फ़ौजी ने बयान दिया है जो कि हॉलैंड के अंदर, नेदरलैंड के अंदर एम्स्टर्डम में था, और वहाँ जो उसके, आप जानते हैं वहाँ पर फ़ुटबॉल शौकीन की आपस में झड़प हुई थी। तो उसमें एक फ़ौजी ने कहा है कि मैं जंग से छुट्टी लेकर हॉलैंड गया था ताकि छुट्टियाँ इंजॉय करूँ। वहाँ मैं जब गया तो वहाँ भी मुझे मार पड़ी है और वहाँ भी मुझे मुखालफत का सामना करना पड़ा है। तो बताया जाता है कि दुनिया भर में जहाँ जहाँ भी इसराइली शहरी जाते हैं उनको हुक्म है कि वो अपनी शनाख्त छुपा कर जाएँ, और बल्कि अब तो इसराइल ने अपने शहरियों को हॉलैंड, नेदरलैंड के सफ़र से रोक दिया है, और यूरोप के मुल्कों में जहाँ जहाँ इसराइली हैं उनको मोहतात रहने की हिदायत की है। एक और बड़ी ख़बर आई है
कि स्पेन ने तो अमेरिका से असलहे के लिए आने वाले जहाज़ों को अपनी बंदरगाह में लंगरअंदाज होने से रोक दिया था और कहा था कि हम आपका इस्तकबाल नहीं कर सकते हैं। लेकिन मराकश यानी मोरक्को, जो कि एक मुसलमान मुल्क है, अरब मुल्क है और अफ्रीका का मुल्क है, उसने अपनी बंदरगाहों पर असलहे के लदे हुए अमरीकी जहाज़ों को जो कि इसराइल जा रहे हैं लंगरअंदाज होने की इजाज़त दी है, जो कि यकीनन बहुत बड़ी गद्दारी है और बहुत बड़ा जुल्म है फ़लस्तीनियों के साथ। एक और ख़बर के मुताबिक कतर का जो अल अदीद एयरबेस है, वहाँ पर अमेरिका से आए हुए जो जहाज़ हैं, सेटेलाइट तस्वीर में उनको देखा गया है। B-52 बम्बार तैयारे अमेरिका ने मशरिक़ वस्ती में भेजे थे, जो कतर के अल अदीद एयरबेस पर खड़े हुए हैं। और इसके साथ साथ KC-46 नामी जो जहाज़ हैं जो कि फ्यूल भरते हैं, वो भी खड़े हुए हैं। और C-70 और RC-135 जो कार्गो जहाज़ हैं मिलिट्री इक्विपमेंट के लिए, वो भी अल अदीद एयरबेस पर खड़े हुए हैं। नज़र काम मशरिक़ वस्ती में मुख्तलिफ़ जगहों पर, मुख्तलिफ़ मकामात में, मुख्तलिफ़ इलाकों में इसराइल की मदद और हिमायत के लिए अमेरिका ने फ़ौजी अड्डे बना रखे हैं और वहाँ पर असलहा और गोला बारूद भी जमा कर रखा है। और किसी भी लम्हे इसराइल को मदद पहुँचाने के लिए ये जहाज़ इस्तेमाल हो सकते हैं। बहरहाल नज़र काम इस वक्त तक की अहम तरीन मालूमात थी, अपडेट्स थी जो आपके सामने रखी गई हैं। मज़ीद इस तरह की मालूमात और ख़बरों के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल टॉप 5 न्यूज़ को फॉलो कर लें, सब्सक्राइब कर लें। हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल GNM न्यूज़ भी है, उसे भी सब्सक्राइब कर लें। उसके अलावा हमारे एक्स अकाउंट है, टेलीग्राम चैनल है, व्हाट्सअप चैनल है, उनको भी आप फॉलो कर लें, सब्सक्राइब कर लें। इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।